Hello everyone. Hope you are doing good for your board exam. Welcome to another part of exam recap series. Exam recap series. Today we are going to discuss chapter 10, that is vector algebra. Before that I have taught chapter 3, that is matrix, and also chapter 4, that is determinant. You can check out those lectures. तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. बिफोर दैट लेट मी क्लियर वन थिंग कि जो हमारे जो टॉपिक्स हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ वेक्टर्स और एडिशन ऑफ वेक्टर, इसको हम पार्ट 1 में कवर करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू कवर इट इन पार्ट 1. और ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट, ये हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2 में. वी आर गोइंग टू कवर इट इन पार्ट 2. तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर. आप वेक्टर से क्या समझते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बिफोर मूविंग टू वेक्टर, लेट मी डिस्कस वन थिंग कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है. ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सके उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. लाइक हमारे पास एक बॉल है, आपके पास बॉल है, उसको हम क्या बोलेंगे. अगर वेट करना है तो उसको कुछ ना कुछ स्पेसिफाई करना होगा. तो एक हमने क्या दिया, मास. उसको क्या कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं, मास से एक्सप्लेन करेंगे कि दैट इज ऑफ 1 kg 2 kg एंड समथिंग एल्स. तो हमने क्या किया, किसी भी चीज को स्पेसिफिक करने के लिए हमने फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प ली और उसको एक्सप्लेन कर दिया. तो इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज जो हर किसी चीज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को इस्तेमाल करते हैं. और बेसिकली अगर हम बात करें, फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो हैं, स्केलर और वेक्टर. स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड. हमेशा आपने ये चीजें पढ़ी होंगी. और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज वेक्टर कहलाती हैं जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन. अब इससे क्या समझते हैं हम लोग, मतलब अगर हमारे पास, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5 kg एप्पल्स, 5 kg एप्पल्स, तो यहां पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड है कि कितना एप्पल है हमारे पास. क्या यहां पर कोई डायरेक्शन की बात हो रही है कि एप्पल कहां रखा है, कैसे रखा है, और कुछ बातें हो रही हैं, नहीं हो रही ना. सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है. अगर हम एक एग्जांपल लें कि दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, आप एक ग्राउंड में खड़े हुए हैं, यहां आपने एक बॉल है, इसको किक किया और ये फाइनली कुछ यहां पर पहुंची. ठीक, आपने इसको किक किया, फाइनली यहां पहुंची. तो यहां पर जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है. क्योंकि आपने क्या किया, एक मैग्नीट्यूड दिया कुछ, जैसे 10 न्यूटन की आपने इसमें फोर्स लगाई, तो 10 इज द मैग्नीट्यूड एंड यू हैव गिवन डायरेक्शन. आपने क्या डायरेक्शन, कुछ एंगल थीटा पे मारा तो यहां पर ये पहुंच गई. तो इसके पास एक डायरेक्शन स्पेसिफिक हो गया. तो ये क्या, इस तरीके की क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं, बिकॉज दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर बेसिकली क्या होता है. तो हम क्या समझते हैं वेक्टर से, वेक्टर इज बेसिकली टेलिंग अस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ ही लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, हम जिनको हम नाप सके. क्या आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स ये वेक्टर क्वांटिटीज है? नहीं. आप उसको मेजर थोड़ी करोगे कि 1 किलो हमारा इमोशन, हम रो रहे थे तो हमारा 1 किलो इमोशन, इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते ना. जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं दैट कैन बी मेजर्ड, दे आर टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. उसी तरीके से अब हमने बात करी कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो उसमें क्लासिफाई किया, स्केलर एंड वेक्टर. और वेक्टर की अगर बात करें बेसिकली, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, रिपीट करिए. तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वी हैव टू फाइंड अ मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन. बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट अ लाइन, suppose we are having a line,
तो क्या करते हैं हम लोग, लाइन कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती है, तो उसमें क्या लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट लिया हमने, उसमें क्या लिया, एक लाइन सेगमेंट लिया। अब यहां से क्या पता चल गया, एक स्पेसिफिक लेंथ मिल गई, मतलब हमें एक मैग्नीट्यूड मिल गया। अगर हम इसी लेंथ को एक डायरेक्शन दे दें, इसी लेंथ को क्या दे दें, एक डायरेक्शन दे दें, मतलब सपोज दैट वी आर गिविंग ए डायरेक्शन अपवर्ड, तो उस केस में अब इस जो हमारा लेंथ हो जाएगा, और ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने लगा है। तो वी कैन राइट एनी वेक्टर एज ए बी, दैट इज मैग्नीट्यूड, इस तरीके से मैग्नीट्यूड होता है। और अगर उसका डायरेक्शन लिखना है तो ए बी वेक्टर, तो इस तरीके से एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड। वहां पर क्या होता है, एक स्पेसिफिक लेंथ है दैट इज मैग्नीट्यूड, और ऊपर एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एक डायरेक्शन है। तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। फिर बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर इज व्हाट, इट इज द लेंथ, इट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर इज व्हाट, सपोज वी आर हैविंग अ वेक्टर ए, तो अगर इसको हमको लिखना है कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, वी कैन राइट इट लाइक दिस, वेक्टर ए एंड दीज टू लाइंस। तो दिस वे is the basic representation of modulus of a vector। ये क्या होता है, modulus of a vector का basic representation होता है, मतलब इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात आती है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट, अगर हम टू डायमेंशनल स्पेस की बात करें, टू डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं, तो यहां हमारे पास टू डायमेंशनल स्पेस में क्या होता है, लेंथ होती है या कुछ ब्रेथ, मतलब दो डायमेंशंस होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वी आर हैविंग टू एक्सिस, दीज टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये टू डायमेंशन की बात हो गई। अब यहां पर अगर कोई जनरल पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर कोई पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन में x, y, वी आर हैविंग अ पॉइंट x, y, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टू डायमेंशन प्लेन की। तो यहां पर अगर हमें कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वी विल ड्रॉ लाइक दिस, सपोज दैट दिस इज ओरिजिन 0, 0, दिस इज ओरिजिन, यहां से एक लाइन जुड़ रही है लाइक दिस, देन वी कैन से OP, OP is what, it is basically पोजीशन वेक्टर। इसको ही तो पढ़ना है, किसमें पढ़ना है, 2D एंड 3D। तो हमने टू डायमेंशन की बात करी, तो ये क्या कहलाएगा, OP इज अ पोजीशन वेक्टर, इज अ पोजीशन वेक्टर। ये क्या बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है कि हमारा P पॉइंट कहां है। और अगर हम x की बात करें, x क्या है, x ये लेंथ होती है कि कितनी दूरी है, कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे कितना लेंथ है, और y रिप्रेजेंट दिस पार्ट। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें इसी वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 2D में, तो वी कैन राइट दिस पोजीशन वेक्टर एज OP x I कैप y j कैप y j कैप। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर हम इसी की बात करें कि हमें 3 डायमेंशन की बात करना है, हमें किसकी बात करना है, 3 डायमेंशनल स्पेस की, तो वहां पर क्या होगा, हमारे पास वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, जो कि पोजीशन को यहां पर ओपी वेक्टर क्या किसकी पोजीशन बता रहा है, पॉइंट पी की पोजीशन बता रहा है इन 2 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई वेक्टर होगा तो वो 3 डायमेंशन में स्पेस को बता रहा होगा। सपोज दैट ये है हमारा, इस तरीके से, ठीक, इसको मान लीजिए x, ये हमारे पास y, ये z, ये क्या है z, ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गई। और हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर ये है कुछ p पॉइंट, ये पॉइंट p है, ठीक, ये पॉइंट कितना है p है, x, y, z, x, y, z, ठीक है।
हम बात करें तो ये इस पे लाइक दिस, ठीक। फिर उसके बाद x को रिप्रेजेंट करना है तो विल ड्रॉ लाइक दिस, कि यहां से कितना हो जाएगा, ये x पे, रुकिए इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इसको पूरा हटाते हैं यहां से, एक बार इसको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, वीडियो क्वालिटी देखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है। हम क्या देख रहे थे, 2D और 3D की बात कर रहे थे कि 2D में किस तरीके से, 2D में किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर को, 2D में किस तरीके से पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उसी तरीके से हम 3D की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल की। तो यहां पर हमारे पास क्या होती है, हमें पता है कि x, y एंड z एक्सिस होती है। ये हमारी x एक्सिस, इसको कैपिटल में लिखिए, ये कैपिटल X, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z, दीज आर बेसिकली द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर ये है, ये P एंड OP इज अ पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कुछ ऐसा, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z, मतलब x एक्सिस में x दूरी है उसकी, x एक्सिस में कितना है, ये लेंथ x है, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लेंथ है ये है y, ये लेंथ कितनी है, y है, लेंथ कितनी है, इसको थोड़ा और नीचे लिखिए, इसको ऐसे पहले लिख देते हैं, ठीक। अब लिखते हैं, ये हमारा पॉइंट P है, ये है पॉइंट P, इसको यहां लिखते हैं, पॉइंट P कैसा है, x, y एंड z। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोऑर्डिनेट x एक्सिस में कितनी दूरी चली हमने, कितनी हमारी मैग्नीट्यूड है, कितना मैग्नीट्यूड है, और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारी y एक्सिस है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये पूरे यहां तक आएगा, ये कितना आएगा y, और z ये वाली लेंथ है, ये जो z एक्सिस में लेंथ है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं, OP वेक्टर। तो OP वेक्टर इज नथिंग बट xi कैप, yj कैप एंड zk कैप। तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ij क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ij क्या है एक्चुअल में, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। और क्या देखना था हमें, और क्या देखना था, लेट अस सी। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो इस पार्ट को आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूं इसको, आप पॉज करके वीडियो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक। हमें बात करना है डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो हम लोग इसको पूरा क्लियर करते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हमने मान ही लिया, ये हमारा P कोई पोजीशन वेक्टर है, ये O ओरिजिन है, यहां से कुछ ऐसा, ठीक। इतना क्लियर हुआ। ये यहां आएगा, ठीक। ये पार्ट क्लियर है। ये क्या है, P वेक्टर है हमारे पास, P पॉइंट एक पोजीशन वेक्टर जिसकी x y z ये डिस्टेंस है। अब हम बात करें कि ये x एक्सिस से
एक अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, जो हमारा पोजीशन वेक्टर ओपी है वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। बीटा वो बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो बीटा एंगल बना रहा है। और कुछ ना कुछ ये किसके साथ बना रहा होगा, गामा के साथ बना रहा होगा, मतलब सॉरी जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा होगा, तो इसको हम लोग गामा से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। अल्फा बीटा गामा की बात करें तो ये क्या है, डायरेक्शन एंगल्स हैं। ये क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं ये पोजीशन वेक्टर का कि डायरेक्शन कहां है। यही तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई अल्फा बीटा गामा क्यों लिया हमने, तो अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स व्हिच आर डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो हमारा कॉस है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो जो कॉस ऑफ दिस अल्फा कॉस बीटा गामा दिस आर द कोसाइन ऑफ दिस एंगल, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। मतलब इन एंगल्स के साथ अगर हम कोसाइन ले लें, मतलब कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा, क्या किया सबसे पहले, अल्फा बीटा गामा व्हाट आर दे आर द डायरेक्शन एंगल्स। ये क्या है, यह है डायरेक्शन एंगल। ठीक, हमने इनका क्या किया, कोसाइन लिया, कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा, कोसाइन ऑफ गामा, तो व्हाट वी कॉल डायरेक्शन कोसाइंस। हम इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये निकलेंगे कैसे निकलेंगे, विल डिस्कस दैट। हम लोग उसको देखते हैं सबसे पहले। अब यहां पर एक बात आपको पता होगी कि यह हमारे पास क्या है, ओपी वेक्टर है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर मॉड्यूलस की बात करें, दैट इज आर समथिंग, आर इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब यहां से यहां तक ये आर है। ठीक, ये कितना है, आर है, मतलब आर क्या है, लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ओपी पोजीशन वेक्टर। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें और हमारे पास ये पॉइंट गिवन है एक्स वाई जेड, एक्स क्या है बेसिकली, एक्स इज दिस लेंथ, ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, एक्स ये वाली लेंथ है, एक्स एक्सिस में एक्स इज दिस लेंथ, वाई इज व्हाट, वाई इज दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ये वाई कहलाएगा, ये क्या है, ये वाई है। ठीक है, और z क्या है, z इज दिस पार्ट, z इज दिस पार्ट, ये हमारा z है, मतलब कितना, z एक्सिस में कितनी लेंथ है। इतनी बात क्लियर। अगर हम बात करें इस वेक्टर की, ठीक, तो यहां से अगर cos ऑफ अल्फा की बात करें, cos ऑफ अल्फा क्या होगा, cos ऑफ अल्फा क्या होगा, cos ऑफ अल्फा क्या होगा, देखकर बताइए। ओपी वेक्टर है तो हम लोग cos ऑफ अल्फा क्या लिखेंगे, या इस तरीके से कर लीजिए कि इसका पोजीशन वो निकाल लेंगे, प्रोजेक्शन एक तरीके से। कंपोनेंट्स आपको ब्रेक करना आता है, ओपी का अलोंग एक्स एक्सिस, ओपी वेक्टर को अलोंग एक्स एक्सिस, तो कैसे लिखेंगे, x बराबर r cos अल्फा इज द component along x-axis. Similarly, we write y equals to r cos beta. ये कैसे है, कंपोनेंट्स निकाले हमने। इसको टू डायमेंशनल में अगर हम देखें, अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, यहां पर ये p पोजीशन वेक्टर है x, y, ठीक, x ये दूरी होती है, अगर ये x है तो ये y है, और y कितना होता है ये। अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है तो अगर, और इसकी लेंथ r है, तो हम किस तरीके से ब्रेक करते थे, x इक्वल्स टू r दिस मैग्नीट्यूड cos ऑफ अल्फा, इस r वेक्टर को हमने इस दर कंपोनेंट ले लिया। अगर ये बीटा एंगल बना रहा है तो इसका cos क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू r cos बीटा। तो इस तरीके से हमने कंपोनेंट ले लिए x और y एक्सिस में। इसी तरीके से हमने यहां किया है, x के अलोंग हमने r cos अल्फा निकाला, y के अलोंग r cos बीटा निकाला, और
साथ ही में z इक्वल्स टू r cos गामा। दिस इज द कॉम्पोनेंट अलोंग z एक्सिस। ये कौन सा कॉम्पोनेंट है? z एक्सिस के अलोंग है। अब यहां से इसको रेज करते हैं। हमारे पास क्या आ गया? x इक्वल r cos अल्फा, y इक्वल r cos बीटा और z इक्वल r cos गामा। ये r है। अब यहां से व्हाट वी कैन राइट cos अल्फा, क्योंकि बेसिकली हम कोसाइन की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां से निकालेंगे cos अल्फा इक्वल x अपॉन r। सिमिलरली cos बीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन cos बीटा इक्वल्स टू y अपॉन r। सिमिलरली z इक्वल्स टू ये कितना रहेगा? cos गामा इक्वल्स टू z अपॉन r। ये हमारे पास कोसाइन मिल गया। और इसी को क्या नाम देते हैं? एल एम एन। इन्हीं कोसाइंस को हम क्या नाम देते हैं? एल एम और एन। एन क्या होता है? cos अल्फा। एम क्या होता है? cos बीटा। एन क्या होता है? cos ऑफ गामा। तो एल एम एन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। साथ ही में क्या होता है हमारे पास? यहां से अब आप पूछ रहे होंगे आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड है। वो कैसे निकालते हैं? ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से हम, और ओपी क्या है? ओपी इज नथिंग बट आर, और आर को यहां पर पुट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास cos अल्फा कितना आ जाएगा? x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा cos अल्फा आ गया। इसको क्या बोलेंगे? L। और इसी तरीके से cos बीटा आ जाएगा। cos बीटा क्या आ जाएगा? y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। साथ ही में cos गामा आ जाएगा। cos गामा कितना लिख सकते हैं हम लोग? यहां बस r की वैल्यू पुट करना है, z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग एल एम एन निकाल सकते हैं। एल एम एन विच आर द डायरेक्शन कोसाइंस, वी कैन इजिली कैलकुलेट देम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और एक प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, जब आप इनको स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आता है। बेसिकली ये क्या है? cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। तो चलिए आगे देख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइंस एबीसी को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, मतलब आर cos अल्फा, आर cos बीटा, वो सब डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं इसके करस्पॉन्डिंग। तो उसको हम देखना तरीके से देख लेते हैं। अब बात आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने तरीके के वेक्टर्स हैं हमारे पास? सबसे पहले जीरो वेक्टर, मतलब वो वेक्टर जीरो कहलाता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, मतलब इनके पास डायरेक्शन तो होगा लेकिन मैग्नीट्यूड जीरो, मतलब एक पॉइंट। इस तरीके के वेक्टर हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर हम जो आई जे के देख रहे थे, आई कैप, जे कैप, के कैप, these are basically what? They are the unit vector along x-axis, y-axis and z-axis. तो ये हमें पता चल गया, these are the unit vectors. Negative of a vector is what? Negative of a vector मतलब कोई वेक्टर हमारे पास AB गिवन है, AB वेक्टर गिवन है, इसका हमने नेगेटिव ले लिया, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो हम लोग इसको लिखेंगे -AB वेक्टर। मतलब कोई वेक्टर ऐसा जा रहा था, ये AB वेक्टर है, हमने -AB किया तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कोलिनियर वेक्टर मतलब वो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, इस तरीके के वेक्टर कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है, इसको ए वेक्टर, ये लैम्डा बी वेक्टर है। अगर ए इक्वल्स टू लैम्डा बी टाइम्स लिख सकते हैं हम, तो
इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, वो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर कहलाएंगे जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बराबर हो, दोनों ही बराबर हो, ठीक। और लाइक वेक्टर्स इसी तरीके से होते हैं, और अनलाइक वेक्टर्स ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो यूनिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर या इक्वल वेक्टर। आगे देख लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। अब दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं। सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स किस तरीके से करेंगे, एक तो ट्रायंगल लॉ होता है और दूसरा क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, इसमें एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इसको साइड ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। साइड ऑफ ट्रायंगल हमें पता है क्या है, अगर हमारे पास एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी इज अ ट्रायंगल, तो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। एक वेक्टर हमने क्या लिया, ये लिया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए और बी का, दैट इज गिवन बाय ए सी, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे यहां से ए बी ए वेक्टर है, बी सी बी वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर देना है, तो सी ए नहीं होगा, वो होगा ए सी, मतलब इसका इनिशियल और इसका टर्मिनल, तो ए सी इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इसके बराबर ए सी के बराबर, ठीक है। ये होता है वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।